साईं की बात। बच्चे, तेरी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है मेरे बच्चे। तेरी पुकार मैंने सुन ली है, वो पहुंच चुकी है मुझ तक। और अगर मुझ तक पहुंच चुकी है ना, तो समझ लो कि वो इच्छा तुम्हारी पूरी होनी ही होनी है। उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई है मेरे बच्चे। तुम ही से कह रहा हूँ, सुन लो कान खोल के। अब परेशान मत हो। तुमने कह दिया ना मुझसे, एक बार कह दिया ना, तो बस बात खत्म। अब वो चिंता मेरी चिंता है, तुम्हारी नहीं। और सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है? नहीं, ज़रा नज़र उठा के देखो, तुम्हारे लिए अब भी एक दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर शांत मन से देखोगे ना, तो तुम्हें दिखाई देगा मेरे बच्चे, तुम्हें दिखाई देगा। वो दरवाज़ा मैंने तुम्हारे लिए कब का खोल रखा है, कब का। बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम परेशान हो, तुम्हारा मन परेशान है, बस इसलिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम सबको अपना मानते हो ना, सबको तुम इतना प्यार करते हो, सबके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हो, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। तो ऐसे ही रहो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अच्छा करते चलो। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी सोच रहा है तो सोचने दो। तुम जानते हो, जो ये चक्रव्यूह है ना, ये घूम कर आता है मेरे बच्चे। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म ही तुम्हारे आगे घूम कर आएंगे, और अगर बुरा करोगे तो बुरा ही घूम कर आगे आएगा मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो, तेरे लिए सारा इंतज़ाम हो रखा है, सारा सब कुछ इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल परेशान मत रहो, निश्चिंत रहो। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम कुछ सोचते हो ना, बहुत करीब से सोचते हो, बहुत नज़दीक से सोचते हो ना, कि ये मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो तुरंत तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो जाता है। कभी कभी तुम ये सोचते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाए, सही हो जाए, तो वही चीज़ें आश्चर्यजनक बनकर तुम्हारे साथ होती हैं। तुम जब ये सोच लेते हो ना कि तुम्हें इस खेल में जीतना ही जीतना है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और अगर तुम ये सोच लेते हो कि तुम्हारा यहाँ पर नुकसान होगा, ये नुकसान उल्टा ही तुम्हारे ऊपर आएगा, तो फिर वैसा होता है। तो तुम कभी ये समझ पाए हो कि वो क्या तुम्हारी सोचने की शक्तियाँ हैं? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूँ, तुम्हारा बाबा वास करता है। तो जो भी तुम करते हो ना, जिस भी चीज़ में तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हो, योगदान देते हो ना, तो वो चीज़ें तुरंत तुम्हारे ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाती है मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम सोचते हो ना, वो होता ही होता है मेरे बच्चे। क्योंकि ये सृष्टि भी जानती है, ये दुनिया भी जानती है कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि ज़िंदगी में ना कभी भी बुरा मत सोचो, खुद के लिए भी, किसी और के लिए भी। ना खुद के लिए बुरा सोचो, ना अपने भविष्य के लिए बुरा सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। और कई बार तुम्हें इसका नुकसान भी झेलना पड़ा, तुम्हारे व्यापार में झेलना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो, आबाद भी होगे, आबादी भी आएगी, चिंता बिल्कुल मत करो। बस अपनी इच्छा की तरफ आगे बढ़ो। तुम्हारी इच्छा बड़ी ज़रूर है। इस बार जो तुमने इच्छा मांगी है ना, वो इच्छा ज़रूर बड़ी है। लक्ष्य बहुत कठिन है तुम्हारा, लेकिन तुम पा लोगे मेरे भरोसे। ये दुनिया भी देखेगी कि तुमने क्या मांगा था और क्या मिला है तुम्हें। तुम देख लेना मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तुम अपने बाबा को जानते ही कहाँ हो अभी तक। तुम्हें तो ऊंचाइयों तक लेके जाना है मुझे, उस ऊंचाई तक जहाँ तक कोई शोर शराबा ना पहुँच पाए, किसी शत्रु का तुम तक हाथ ना पहुँच पाए। तुम्हें वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ मैं, जीवन भर। बस याद रखना कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है, चाहे कैसा भी पड़ाव आ जाए, कुछ भी हो जाए। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब तुम्हारा मन करेगा कि नहीं, छोड़ दो पूजा पाठ, छोड़ दो बाबा को, बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन फिर भी तुम मुझे अनुभव करना, मेरा एहसास करना, और नहीं भी होना तो तुम मेरे पास आना, लड़ना, झगड़ना, मुझसे गुस्सा हो जाना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन मुझे छोड़ना मत कभी। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और तुम अंदर से बुरे नहीं हो, बस तुम बोल से बुरे हो, शब्दों से बुरे हो। गुस्से में आकर शब्दों में बुरा कह जाते हो, लेकिन तुम्हारे मन में ना गंदी चीज़ें, गलत भावनाएं, गुस्सा नहीं है तुम्हारे अंदर, बस ऊपरी मन से है, बस दिखाते हो तुम। और जो ये अलगाव आएंगे ना तुम्हारी ज़िंदगी में, ये अलगाव के कारण ही तुम मेरे निकट और आओगे और निकट आओगे। बस अपनी भक्ति पर विश्वास रखना, अपनी भक्ति को ही चुनना, अपनी भक्ति को ही बहादुरी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। और अपनी निंद्रा को ना लो, अच्छे से लो, क्योंकि तुम्हारी निंद्रा में ना बहुत कमी है।
तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, फिर तुम सो जाते हो। तो अपनी निंद्रा को अच्छे से लो, रात को थोड़ा जल्दी सोया करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के स्नान करके ना ग्रंथ पढ़ा करो। तुम रामचरितमानस का पाठ क्यों नहीं करते हो? और तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें समझना भी है। ऐसा नहीं कि तुमने श्लोक पढ़ लिए, तुमने दोहरा दिए, या फिर श्लोक पढ़ के तुम्हें बस पढ़ना ही पढ़ना है, बस ऐसा नहीं है। तुम्हें समझना है। जब तक तुम श्लोकों को समझोगे नहीं, श्लोकों के पीछे का रहस्य नहीं समझोगे, जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना उसके अंदर, जो संकेत हैं ईश्वर के, जो तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रंथ ना तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें कुछ और भी तुम्हारे जीवन के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन बताना चाहते हैं। तो उन्हें समझने की कोशिश करो ना, उन्हें सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें समझो। और ये ग्रंथ ही है जो तुम्हारे ऊंचाइयों का, जो तुम्हारे ज़िंदगी में उन्नति विकास का कारण बनते हैं। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है, उन्नति की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उस मालिक का हाथ नहीं होगा ना तुम्हारे सर पर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो चाहे कुछ भी करो ज़िंदगी में, कहीं भी जाओ, किसी भी मोड़ पर तुम्हें ईश्वर को याद रखना ही होगा। जब तक उनका साथ नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और तुम आगे चलकर अरबों खरबों का मालिक बनना चाहते हो ना, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो ना, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो और रोज़ भागवत गीता भी पढ़ा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो ग्रंथ है वो फट गया है और तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, तो नया ग्रंथ ले आओ, लेकिन उन्हें भी अच्छे से रखो, सम्मान के साथ रखो, अच्छे से रखो और अच्छे से पढ़ो, समझो उन्हें, तभी तुम चीज़ें कर पाओगे। और कुछ मेरी बच्चियां ऐसी हैं जो नृत्य सीखना चाहती हैं, तो सीखो ना मेरी बच्ची, किसने मना किया है तुम्हें? तुम्हारा अगर शौक़ है तो शौक़ को पूरा करो। तुम समझ रही हो ना, सुन रही हो ना, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा शौक़ है ना तो तुम कर सकती हो। अभी छुट्टियाँ भी हैं, अभी तुम कर सकती हो, है ना? तो करो मेरी बच्ची, तुम ना नृत्य को दोबारा से शुरू करो और तुम कर पाओगी। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम कर पाओगी। दुनिया की बातों में मत आना कि दुनिया तुमसे क्या कह रही है कि तुम नहीं कर पाओगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम कर पाओगी। तुम्हारे अंदर लगन है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो मैंने देखा है, दुनिया ने नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम्हें, समझ गई? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मुझे ना पापड़ और आम का रस खाना है मेरे बच्चे। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पापड़ के साथ आम का रस कितना पसंद है, जानते हो ना मुझे। तो फिर आज मुझे तुम्हारे हाथों से पापड़ और आम का रस खाना है मेरे बच्चे। तुम लाओगे ना मेरे लिए? मेरा बहुत मन है, बहुत मन है कि तुम लेकर आओगे आज मेरे लिए ना। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम अपने काम की तरफ लगाओ, अपनी इच्छाओं की तरफ लगाओ, जिससे कि तुम्हारे वो काम, तुम्हारी वो सफलता बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ लग सके। तुम्हारा अच्छा समय तो आ चुका है मेरे बच्चे, बस अब कोशिश करो कि तुम आगे से आगे बढ़ जाओ। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन तुम परेशान मत होना। चाहे कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनो मेरी बात को, तुम जिन लोगों के साथ शिरडी आना चाहते थे ना, अब उनका जो काम है, जो उनकी योजनाएं हैं ना, वो डामाडोल हो रही हैं, हेरा फेरी हो रही है उन लोगों में। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आने का प्रबंध मैंने कर दिया है। इस महीने तुम ज़रूर से ज़रूर मेरे पास आने वाले हो, बिल्कुल आओगे तुम। और ना आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सा होने वाला है, कुछ अच्छा सा घटित होगा, तुम देखना। अपने साहस को कभी मत खोना, अटूट रहना, अपने ऊपर विश्वास रखना, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा बाबा। बस तुम्हारा पहले से जो विश्वास तुम पर कम हो गया है ना, खुद पर जो कम हो गया है, उस विश्वास को बढ़ाओ मेरे बच्चे। वो विश्वास कम नहीं होना चाहिए, उस विश्वास को बनाए रखो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।